दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी के लाडले सीएम को धर दबोचा है। क्यों मोदी सरकार भाजपा सीएम का बचाव कर रही है भ्रष्टाचार पर? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस थमा दिया है। इस मामले में पर्दा डालने की खूब कोशिश की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहुंचते ही भाजपा सीएम पर गाज गिर गई है। पूरा मामला विस्तार से आपको मैं समझाऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कहने वाले मोदी जी की सरकार आज ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। इस डबल इंजन की सरकार पर मोदी जी खूब छाती चौड़ी करते हैं। डबल इंजन की सरकार बनाने पर हमेशा उतावले रहते हैं मोदी जी। और उसी डबल इंजन सरकार में अगर मुखिया ही यानी सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री ही भ्रष्ट पाए जाते हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, गंभीर आरोप लगते हैं, तो आप क्या कहेंगे? और उसके बाद भी इस मामले में सरकार, केंद्र सरकार राज्य की बीजेपी सरकार को बचाने का प्रयास करती है। दोस्तों, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी तमाम जांच एजेंसियां तो है, लेकिन वो विपक्ष के पीछे पड़ी रहती है। सत्ता पक्ष के तमाम राज्य सरकार हो या केंद्र में किसी भी नेता हो, मंत्री हो, उनके खिलाफ थोड़ी ना कार्रवाई करती है। भाजपा की सरकारों में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, उस पर पर्दा डाल दिया जाता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस थमाते हुए कह दिया कि बहुत हो गया है, अपने लाडले सीएम की कुंडली अब निकाल के दीजिए। दरअसल मामला क्या है, क्यों सुप्रीम कोर्ट के जजेस मोदी के सीएम पर आग बबूला हो गए? खबर देखिए आपके स्क्रीन पर। बीजेपी के इस सीएम पर लगा रिश्तेदारों को सरकारी ठेके देने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो है पेमा खांडू। जी हाँ, पेमा खांडू के खिलाफ जो है एक तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे हैं और बड़ा गंभीर आरोप है। आरोप यह लगा है कि मुख्यमंत्री ने, पेमा खांडू ने सरकारी ठेके को अपने रिश्तेदारों को दिया है। मतलब रिश्तेदारों की कंपनियों को सरकारी ठेके दे दिए गए। और इस मामले की एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है इसकी जांच करे, इसकी मांग राज्य में की जा रही है विपक्ष द्वारा। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के खिलाफ दायर याचिका पर गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री और वित्त मंत्रालय यानी कि निर्मला सीतारमण की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उससे जवाब दाखिल करने को सख्त निर्देश दिया है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को और होम मिनिस्ट्री को इस पर सख्त, मतलब जितना जल्द हो सके वो अपना जवाब कोर्ट के आगे पेश करें। दोस्तों, कह दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि 1 महीने के भीतर भीतर इस पर जवाब देना है मोदी सरकार को। याचिका पर सुनवाई करते दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मुद्दे पर गंभीर विचार किया जाना जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश सरकार को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया, जिसमें सभी ठेकों की जानकारी देनी होगी। मतलब किसे ठेका दिया गया, किसके नाम पर, कौन सी कंपनी, उनके साथ सीएम के रिश्ते क्या है, वो भी सब कुछ, मतलब इन डिटेल जानकारी देनी होगी सरकार को। केंद्र सरकार को भी यानी मोदी सरकार को भी 5 हफ्ते का समय दिया गया है और इसके भीतर उन्हें जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया। वहीं पर सीएजी यानी कैग से 20 मार्च को जारी निर्देशों के आधार पर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। यानी इसमें कैग की भी एंट्री हो गई है। राज्य सरकार, अरुणाचल प्रदेश की सरकार से भी इन डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है। मोदी सरकार में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है और जो होम मिनिस्ट्री है उनसे भी जवाब मांग लिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और बहुत ही गंभीर आरोप भाजपा शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री पर लगा है। अब दोस्तों, मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में क्या दलीलें दी? मुख्यमंत्री पेमा खांडू की ओर से पेश वकील ने कहा कि ये याचिका राजनीतिक रूप से प्रेरित है और इसका उद्देश्य सत्ता का दुरुपयोग करना है। उन्होंने यह भी कहा कि हाईकोर्ट पहले ही इस तरह की याचिकाओं को खारिज कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ठेके हासिल करने वालों की जानकारी मांगी। अदालत ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि जिन कंपनियों और व्यक्तियों को सरकारी ठेके दिए गए उनकी पूरी जानकारी प्रस्तुत की जाए। गृह और वित्त मंत्रालय को विस्तृत हलफनामा दायर करने का आदेश दिया गया है। याचिकाकर्ता को जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया गया।
मामले की अगली सुनवाई जो है वो 21 जुलाई को है। दरअसल दोस्तों, मोदी की ये जांच एजेंसियां सिर्फ विपक्ष के लिए ही, मतलब विपक्ष के लिए नहीं कहेंगे, विपक्ष के पीछे काम करती है, विपक्ष के खिलाफ काम करती है और मोदी के लिए या बीजेपी के लिए काम करती है। बीजेपी सरकार के किसी भी नेता, मंत्री या किसी भी डिपार्टमेंट पर जांच नहीं की जाती है, चाहे वहां पर कितना भी भ्रष्टाचार हो रहा हो। मतलब दूध की धुली हुई सरकार है, दूध की धुली हुई पार्टी है। अगर कोई ऑपोजिशन में करप्शन करते भी हैं, उन पर अगर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के केसेस भी चल रहे हो, वो अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, यानी कि वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं और उनके ऊपर जितने भी मुकदमे, जितनी भी जांच चलती होगी, उन सब फाइलों को बंद कर दिया जाता है, रफा दफा कर दिया जाता है। ये लिस्ट बहुत लंबी है। भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार से काम करती आ रही है, लेकिन अब बीजेपी या आप कह सकते हैं कि मोदी के लाडले सीएम जो है खुद इस जाल में फंस चुके हैं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से, मतलब जांच एजेंसी, ऊपर से एक तरीके से भाजपा की केंद्र की जो सरकार है, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और राज्य में जो अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, सबको लताड़ा है। आप इस पूरे विषय को किस अंदाज में देख रहे हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। कि आपको लगता है वाकई भाजपा सरकार या अरुणाचल प्रदेश में मोदी के जो लाडली सीएम हैं, उनका कहीं ना कहीं पोल जो है अब सुप्रीम कोर्ट के आगे खुलेगा? आप अपनी राय कमेंट कर शेयर कीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।